ना हाईटेक मशीन्स, ना एक्सपेंसिव फीड, ना रोज स्टाफ लगाने का चक्कर। फिर भी 8 से 10 महीने में 10 से 25 हजार तक का प्रॉफिट क्या पॉसिबल है? अब प्लानिंग होगी तो है, और सरकार भी आपकी मदद करेगी। ये है गोट फार्मिंग बिजनेस, यानी बकरी पालन। सिंपल, लो कॉस्ट और टेस्टेड बिजनेस मॉडल। लेकिन कैसे शुरू करें, कौन सी ब्रीड सबसे बेस्ट है, रोज का खर्चा कितना होगा और सरकार आपकी कैसे मदद करती है, ये सब और प्रैक्टिकल टिप्स आपको वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। तो बकरी पालन क्या है? बकरी पालन का मतलब सिर्फ बकरी पालना नहीं होता। इसका मतलब होता है बकरी खरीदना, उसका बेसिक ध्यान रखना, उसको हेल्दी वेट तक ले जाना और सही टाइम पर बेच देना। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस नहीं। बकरी कम जगह में पल जाती है, रोज का खर्चा कंट्रोल में रहता है और गांव में इसके बायर्स हमेशा मिल जाते हैं। इसीलिए गांव में बकरी को चलती फिरती सेविंग बोला जाता है। जब पैसों की जरूरत पड़ी, बकरी बेची और कैश मिल गया। ना ज्यादा पेपर वर्क, ना लंबा वेट। तो बकरी पालन बिजनेस के नजरिए से कैसे फायदा देता है? बकरी पालन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। ज्यादा जमीन नहीं चाहिए, महंगा सेटअप नहीं चाहिए और शुरुआत 2 से 4 बकरी से भी हो सकती है। दूसरा फायदा आपका ये होता है कि डिमांड स्टेबल रहती है। बकरी का मीट फेस्टिवल्स, शादी ब्याह या फिर होटल्स में साल भर बिकता है, इसलिए बायर्स ढूंढने की टेंशन कम होती है। तीसरा, कैश फ्लो फास्ट होता है। बकरी 8 से 10 महीने में मार्केट रेडी हो जाती है, मतलब सालों वेट नहीं करना पड़ता जैसे कुछ और फार्मिंग बिजनेस में किया जाता है। चौथा फायदा आपका ये है कि इसमें रिस्क मैनेजेबल होती है। एक ही जानवर पे सब कुछ डिपेंडेंट नहीं होता। अगर एक बकरी बीमार भी हो जाए तो पूरा बिजनेस नहीं रुकता। और सबसे प्रैक्टिकल बात, बकरी रिप्रोडक्शन फास्ट होता है। एक बकरी साल में 1 से 2 बार बच्चे देती है, जिससे बिना ज्यादा पैसा लगाए स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता है। इसीलिए बकरी पालन को गांव में सेफ और रिपीट इनकम वाला बिजनेस माना जाता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि बेसिक केयर और सही टाइम पे सेलिंग आनी चाहिए। तो क्या बकरी पालन गांव में ही करना बेस्ट है? देखिए, ये बिजनेस वैसे तो गांव में करने के लिए ही बेस्ट माना जाता है, लेकिन अगर आप शहर में हैं और ये काम शुरू करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले समझ लेते हैं कि गांव में बकरी पालन का बिजनेस प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। गांव का सबसे बड़ा फायदा होता है चारा। खेत का घास, फसलों के पत्ते और घर का बचा खुचा चारा। बकरी को अलग अलग स्पेशल फीड नहीं चाहिए होता। इसी वजह से गांव में पालन का डेली खर्च काफी कम हो जाता है। जहां शहर में हर चीज खरीदनी पड़ती है, गांव में वही चीज ज्यादातर नेचुरली मिल जाती है। इसीलिए गांव में बकरी पालन का कॉस्ट शहर के मुकाबले लगभग आधा होता है, और जब खर्चा कम होता है तो मुनाफा निकालना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो शहर में रहते हैं और सोच रहे हैं हमें भी ये बिजनेस करना है, तो कैसे करें? शहर के बीच बकरी पालन करना ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन शहर से 30 से 50 किलोमीटर के आसपास किसी गांव में यूनिट लगाना एक कॉमन और वर्केबल मॉडल है। आप जमीन रेंट पर ले सकते हैं, लोकल आदमी को आप केयर टेकर रख सकते हैं और खुद वीकेंड या महीने में 1-2 बार विजिट कर सकते हैं। आज काफी सिटी इन्वेस्टर्स इसी तरीके से बकरी पालन का बिजनेस चला रहे हैं। देखिए, सीधी सी बात यह है कि गांव में बकरी पालन लो कॉस्ट और लो टेंशन का बिजनेस है, लेकिन शहर से अगर करना हो तो थोड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट चाहिए होती है, पर बिजनेस फिर भी चल जाता है। इसलिए बकरी पालन सिर्फ गांव वालों का काम नहीं है, लेकिन बिना गांव के सपोर्ट के ये बिजनेस स्मूथली चलाना मुश्किल हो जाता है। अब आते हैं कौन सी नस्ल से शुरू करें। देखिए, बकरी पालन में सबसे बड़ी गलती लोग यही कर देते हैं, गलत नस्ल से शुरुआत। या तो सिर्फ बड़ी बकरी देखकर खरीद ली या फिर सस्ती मिल रही है इसलिए ले आए। शुरुआत में हमेशा टेस्टेड और डिमांड वाली नस्ल चूज कीजिए। कुछ ब्रीड्स हैं जो बिगिनर्स के लिए ज्यादा सेफ मानी जाती हैं, तो आप उनमें से चुन सकते हैं। जैसे जमुनापुरी, ये साइज में बड़ी होती है और वेट भी अच्छा होता है। मार्केट में इसकी पहचान होती है, इसलिए सही टाइम पर बेचने में दिक्कत नहीं आती। बीटल, अगर आप चाहते हैं कि बकरी जल्दी बढ़े या वेट पकड़े तो बीटल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए।
ये फास्ट ग्रोइंग होती है और मीट के लिए डिमांड में रहती है। अगली नस्ल जो है वो है बारबरी। देखिए ये साइज में थोड़ी छोटी होती है, पर इसका एक फायदा है, ये जल्दी बिक जाती है। जिनको क्विक कैश साइकिल चाहिए उनके लिए ये बारबरी काफी प्रैक्टिकल ब्रीड है। उस्मानाबादी गांव के हिसाब से सबसे बैलेंस्ड नस्ल मानी जाती है ये बकरी। कम बीमार पड़ती है ये, लोकल क्लाइमेट में इजीली ये एडजस्ट भी हो जाती है और मेंटेनेंस भी इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। एक इम्पोर्टेंट टिप आपको देती हूँ, शुरू में ज्यादा बकरियां लेने के चक्कर में मत पड़िए। 2 बकरी और 1 बकरा का कॉम्बो बिगिनर्स के लिए बेस्ट होता है। इससे आप ब्रीडिंग, खर्चा और मैनेजमेंट सब कुछ ग्राउंड लेवल पर सीख पाते हैं बिना ज्यादा रिस्क लिए हुए। याद रखिए, बकरी पालन में पैसा क्वांटिटी से नहीं, सही नस्ल और सही प्लानिंग से बनता है। अब आपके मन में एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा होगा कि पैसे का खेल यहाँ क्या है। देखिए, बकरी पालन कोई करोड़ का बिजनेस नहीं है, इसलिए गांव में लोग इसे सेफ मानते हैं। शुरुआत की बात करें तो एक नॉर्मल देसी या इम्प्रूव्ड ब्रीड की बकरी आपको लगभग 4 से 6 हजार रुपए में मिल जाती है। बकरा थोड़ा महंगा होता है और उसकी कीमत होती है 6 से 8 हजार रुपए के बीच। इसलिए बिगनर्स के लिए जो सेफेस्ट कॉम्बो माना जाता है 2 बकरी 1 बकरा। उसका टोटल खर्चा आपको आ जाएगा करीब 15 से 18 हजार रुपए। अब ये कम्प्लीटली मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा एक बेसिक सा शेड चाहिए आपको। कोई पक्का शेड नहीं चाहिए, बस एक सिंपल झोपड़ी टाइप स्ट्रक्चर जहां बारिश, धूप और ठंड से बकरियों का बचाव हो सके। इसका खर्चा होता है 3 से 5 हजार रुपए। शुरुआत में दवाई और वैक्सीनेशन पर भी थोड़ा खर्चा आता है, लगभग 1000 रुपए। ये एक्सपेंस अवॉइड मत करिए क्योंकि यहीं से फ्यूचर लॉस या प्रॉफिट डिसाइड होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 20,000 रुपए के आसपास बकरी पालन शुरू हो जाता है बिना किसी बड़े रिस्क के। लेकिन एक बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ये सब कुछ मार्केट प्राइस पे डिपेंड करता है। आपके एरिया में जो भी प्राइसिंग है उसके ऊपर ये पूरा कॉस्टिंग डिपेंड करता है। अब बात करते हैं रोज के खाने की। देखिए, बहुत अच्छी बात ये है कि बकरी का खर्चा शहर के हिसाब से नहीं, गांव के हिसाब से चलता है। हरी घास, खेतों के पत्ते, भूसा और कभी-कभी थोड़ा धान, ये ज्यादा महंगी डाइट की उनको जरूरत ही नहीं होती है। रोज का आपको खर्चा पड़ता है लगभग 10 से 15 रुपए पर बकरी। और हाँ, बकरी ज्यादा नखरे भी नहीं करती, बस टाइम पे खाना और थोड़ा ध्यान चाहिए इनको। इसलिए बकरी पालन में लोग कहते हैं खर्चा कंट्रोल में रहता है और मुनाफा धीरे धीरे बनता है। अब क्योंकि आप बकरी पाल रहे हैं तो बीमारी और केयर का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बकरी पालन का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि बकरी ज्यादा बीमार नहीं पड़ती अगर बेसिक केयर सही रखी जाए। अगर आपने बेसिक केयर ही सही नहीं रखी तो बीमारी के चांसेस शायद हो सकते हैं। पूरे साल में सिर्फ 1 या 2 बार वैक्सीनेशन इनके लिए काफी होती है। इससे बड़ी बड़ी बीमारियों का रिस्क काफी कम हो जाता है। अब एक सिंपल रूल है जो आपको फॉलो करना है। गांव के वेटरनरी डॉक्टर से पहले ही कांटेक्ट बना के रखिए। इमरजेंसी का वेट मत कीजिए। अगर बकरी थोड़ी भी सुस्त दिखे या खाना कम कर दे तो तुरंत उनको दिखाना बेस्ट होगा। और केयर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है सफाई और सूखी जगह। गीली गंदी जगह पर बकरी रखेंगे तो बीमारी खुद चलकर आएगी। तो आपको करना क्या है, बस शेड जो है उसको आप साफ रखिए, पानी को आप कहीं पे भी जमा मत होने दीजिए और रोज एक नजर बकरी पर डाल लीजिए। इतना ध्यान रखा तो बकरी पालन वैसे ही स्मूथ चलता है। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां से बकरी पालन और ज्यादा सेफ बिजनेस बन जाता है, सरकारी सपोर्ट। अब बहुत सारी स्कीम्स हैं जो बकरी पालन में आपकी हेल्प कर सकती हैं। सबसे पहली स्कीम है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन। इस स्कीम के अंडर बकरी पालन पर 50 से 75% तक सब्सिडी मिल सकती है। अब सब्सिडी के जो नियम है वो हर राज्य यानी स्टेट में अलग हो सकते हैं, तो आप इसे चेक कर लीजिए। अगर आप SC, ST कैटेगरी से हो या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर हो तो बेनिफिट और भी ज्यादा हो सकता है। इसमें सिर्फ बकरी ही नहीं, शेड बनाने के लिए भी मदद मिल जाती है। दूसरी स्कीम जो बकरी पालन में आपकी हेल्प कर सकती है वो है PMEGP। अगर आप बकरी पालन को छोटा काम नहीं प्रॉपर बिजनेस बनाना चाहते हैं तो ये स्कीम काफी यूजफुल हो सकती है। इसमें बैंक लोन के साथ 35% तक सब्सिडी मिल सकती है ताकि इनिशियल प्रेशर जो है आपके ऊपर वो कम हो जाए। तीसरा जो ऑप्शन है वो है नाबार्ड, NABARD। अब ये ज्यादातर गांव के फार्मर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप और जॉइंट बिजनेस के लिए होता है। यहाँ सिर्फ
पैसा नहीं, ट्रेनिंग और प्लानिंग सपोर्ट भी मिलता है, जो बिगिनर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब सवाल आता है, अप्लाई कहाँ से करें? इसके लिए आप डिस्ट्रिक्ट एनिमल हस्बेंड्री ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर या फिर अपने नियर बाय बैंक या CSC सेंटर जा सकते हैं। देखिए, एक बात जो है वो आप याद रखिए, स्कीम का फायदा तभी मिलेगा जब प्लानिंग क्लियर हो और काम सही तरीके से दिखाया जाए। अब सवाल है कि ट्रेनिंग मिलेगी कहाँ? तो बकरी पालन की ट्रेनिंग ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं होती है, हाथ से काम करके ही सीखना पड़ता है। सबसे पहले स्टेट एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में जा सकते हैं आप, और यहाँ रियल फार्म पे ले जाकर बकरी पकड़ना, हैंडल करना और केयर को आपको सिखाया जाता है। दूसरा है कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK। यहाँ शॉर्ट प्रैक्टिकल कोर्सेज होते हैं, 2 से 7 दिन के ये कोर्सेज होते हैं, जहाँ प्रॉफिट कैसे निकालना है, लॉस कैसे बचाना है, ये सब आपको सिखाया जाता है। तीसरा है नाबार्ड सपोर्ट प्रोग्राम। ये बिगिनर्स और फार्मर्स के लिए है, जहाँ ट्रेनिंग के साथ सब्सिडी और लोन का भी गाइड आपको मिल जाता है। ट्रेनिंग में आप क्या सीखते हैं? तो ट्रेनिंग में आप सीखते हैं बकरी का सिलेक्शन, वैक्सीनेशन, ब्रीडिंग और बेचने की स्ट्रैटेजी। बस ये सीख लिया तो बकरी पालन एक प्रॉपर बिजनेस बन जाता है। तो अगर आपके पास पेशेंस है, गांव में रह रहे हैं और धीरे धीरे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, तो बकरी पालन आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें हाईटेक मशीन नहीं है, बस स्मार्ट प्लानिंग चाहिए, प्रॉपर केयर की जरूरत होती है बकरियों को, और जो बहुत जरूरी है, सही ब्रीड का सिलेक्शन करना। तो अगर आप भी बकरी पालन शुरू करने के लिए रेडी हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए गोट रेडी। और हाँ, अपने गांव के फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ भी आप शेयर करना मत भूलिए। आप छोटे शहरों या शहरों के भी अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो ये बिजनेस स्टार्ट कर पाए। जाते जाते एक बात आपको याद दिला दूं कि यहाँ एक बेल आइकन है, इसे आप प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। देखते रहिए बॉस वाला हिंदी डेली चैनल। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।